बीजेपी ने आम चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची अब से कुछ देर पहले जारी कर दी है। इस लिस्ट में 30 मौजूदा सांसदों के टिकट कट गए हैं और 30 को फिर से टिकट दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले ये लिस्ट जारी की गई है। बड़े बड़े लोगों को टिकट मिला है, जैसे नितिन गडकरी को मिल गया है, पीयूष गोयल को टिकट मिल गया है, अनिल बलूनी भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा की सीट छोड़कर लोकसभा से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। कुछ और बड़े लोगों के टिकट कटे हैं, जिसमें कि निशंक साहब का नाम है उत्तराखंड से, जिसमें तीरथ सिंह रावत का नाम है उत्तराखंड से ही। दिल्ली में दोनों नए नाम घोषित हो गए। दोनों पुराने सांसद हंसराज हंस और गौतम गंभीर नहीं है इस सूची में। तो क्यों इतनी बड़ी हलचल बीजेपी ने अपनी इस नई लिस्ट में की है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, बड़ी खबर है कि 30 सांसदों के टिकट कट गए हैं, क्यों? देखिए, ये तो दूसरी सूची, इसमें 30 के कटे। जो पहली सूची आई थी उसमें 33 के टिकट कटे थे, यानी अभी तक 63 सांसदों के टिकट बीजेपी काट चुकी है। अभी बीजेपी के सांसदों की संख्या 290 है। अगर आप इसका प्रतिशत निकालें तो करीब 21% सांसदों के टिकट बीजेपी काट चुकी है। और अभी तो ये सिर्फ 2 ही सूची आई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में और कितने नाम कटेंगे। यूपी में अभी फेरिस्तानी, वहां पर भी कई नाम कटने। लेकिन बहरहाल जो आपका सवाल है कि क्यों नाम काटे गए, एंटी इनकम्बेंसी, परफॉर्मेंस और जो लगातार मॉनिटरिंग होती रही है पीएमओ से, नमो ऐप के जरिए जो कार्यक्रम दिए गए, क्या उनको ठीक से क्रियान्वयन किया नहीं किया, ये सारे क्राइटेरियाज रहे जिनके चलते ये टिकट काटे गए हैं। कई बड़े नाम है, आपने नाम बताया रमेश पोखरियाल निशंक का आपने नाम बताया है। अगर मैं राज्यों की बात करूं, सबसे ज्यादा गाज गिरी है कर्नाटक पर, जो कि मिशन साउथ बीजेपी का है, जो आज नाम घोषित किए गए हैं कर्नाटक में। इनमें आपको मैं बताऊं 11 जो नाम है सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, तो ये एक बड़ा आंकड़ा कर्नाटक से आ रहा है। महाराष्ट्र में गोपाल प्रताप सिम्हा वगैरह किसी के नाम नहीं है। प्रताप सिम्हा को टिकट काट दिया गया, अनिल हेगड़े का टिकट काट दिया गया। तो यानी जो नफरती भाषण देते हैं, जो इस तरह के भाषण, विवादास्पद भाषण देते हैं, उनकी फहरिस्त भी अब लंबी होती जा रही है। प्रज्ञा ठाकुर, प्रवेश शर्मा का नाम काट दिया, रमेश बिदुड़ी, और अब इनका अनिल हेगड़े का नाम टिकट भी जो है वो काट दिया गया है। और अगर आप राज्यवार देखेंगे तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने आज 20 उम्मीदवार घोषित किए, 14 को रिपीट किया है, जबकि 5 सांसदों के टिकट बीजेपी ने वहां पर काट दिए। गोपाल शेट्टी की जगह पीयूष गोयल को दिया गया है। जाहिर सी बात है कि पीयूष गोयल को एडजस्ट करना था, इसलिए गोपाल शेट्टी को का टिकट काटा गया है। और बीड़ सीट जो है वहां पर प्रीतम मुंडे की जगह उनकी बहन पंकजा मुंडे को दिया गया। ये परिवार की आपस की बात थी बहनों में कि किसको टिकट देना है, तो वो पंकजा मुंडे जो नाराज चली थी उनको भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। और इसी तरह से उत्तराखंड का आपने जिक्र किया है, वहां पर तीरथ सिंह रावत की जगह अनिल बलूनी को दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक की जगह हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत को दिया गया है। हरियाणा की बात कर लेते हैं, जहां पर कि खट्टर साहब का नाम है, खट्टर साहब को नाम दिया है। वहां पर संजय भाटिया की जगह करनाल से उन्हें टिकट दिया गया है। और सिरसा से सुनीता दुग्गल की जगह टिकट दिया गया अशोक तंवर को, जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी होते हुए अब बीजेपी में आए। तो ये बीजेपी ने एक एक करके, लिस्ट काफी लंबी है लेकिन आंकड़े मोटे तौर पर ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने पहली जो सूची आई थी उसमें करीब जो है 110 सांसदों को रिपीट किया था, और आज जो सूची है इसमें 30 सांसदों को रिपीट किया। तो यानी 290 में से 140 सांसदों को बीजेपी अभी तक रिपीट कर चुकी है, जबकि 63 के टिकट काट चुकी है। और ये आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में ये संख्या और बढ़ेगी। 21% का टिकट कट चुका है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है, अखिलेश बता रहे हैं। अभी बीजेपी ने 265 अनाउंसमेंट सीटों के अनाउंसमेंट किए हैं। अभी तो पूरे 543 तक जाने में करीब 180 सीटों का अनाउंसमेंट होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अखिलेश जी, इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए।